हेलो एवरीवन, आरके स्टडी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे दशमलव संख्या क्या होती है, उनको कैसे लिखते हैं, इन सभी के बारे में जाने थे। और अब हम लोग आज के जो सेशन में समझने वाले दशमलव का जोड़, दशमलव के घटाना, इन सभी सारे क्वेश्चंस के बारे में। तो बने रहिएगा मेरे वीडियो पे, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। यदि आपको अच्छा लगेगा तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, दिल से लाइक करिएगा। देखिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि दशमलव संख्याओं का योगफल, यानी कि संख्याओं को जोड़ते किस प्रकार है अगर वो संख्या आपका पॉइंट में दिया हो। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं और इसे कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। बहुत से बच्चे इसे नहीं कर पाते हैं और ज़्यादातर आप गलती करके आते हैं, तो ध्यान दीजिएगा कैसे करेंगे। क्वेश्चन है 1 2 3, यानी कि 123.4567 4567 में प्लस करना है 14.681 14.681 प्लस 2.432 2.432, यानी कि तीन क्वेश्चन दिया हुआ है, तीन क्वेश्चन है, 3 नंबर दिया हुआ है। इन तीनों नंबरों को आपको ऐड करने हैं। तो सबसे पहली बात ये आपको बताए थे पिछले वीडियो में कि यदि आप इन संख्याओं को अगर पढ़ें तो इस प्रकार पढ़ेंगे कि ये 123.4567, यानी कि दशमलव के बाद जो संख्या दिया गया है उनको हम बारी बारी से पढ़ते हैं। ऐसा ना करिएगा कि आप इस प्रकार पढ़िएगा 123.4567, ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसलिए अगर उस वीडियो को आप नहीं देखें तो पिछले वीडियो को आप देखिएगा, उसमें सारी चीज़ बताया गया आपको। दशमलव संख्या क्या होती है, कितने प्रकार के होते हैं, किसी भी संख्या को कैसे लिखते हैं और कैसे पढ़ते हैं। तो चलिए इस संख्या को हम जोड़ते हैं। सबसे पहले एक चीज़ और बताया गया था, जैसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं क्वेश्चन 1 2 3.4 5 6 7। तो जब भी हम अगर संख्या को जोड़ें, जो आपका पहला वाला जो क्वेश्चन है जहाँ पे दशमलव लगा हुआ है, तो दूसरे वाले क्वेश्चन को भी हम उसी प्रकार उतारेंगे कि दशमलव इसका एकदम एक सीध में हो। यानी कि अगर यहाँ पे हम लिखने जाएं तो जो पॉइंट के पहले क्या है 14, यहाँ पे पॉइंट लगा लेंगे, उसके पहले क्या है 14। इस प्रकार जो पॉइंट के बाद वाली संख्या यहाँ पे लिखेंगे 6 8 और 1। इसी प्रकार जो अगली संख्या होगी उसका भी आपका पॉइंट क्या होगा, इसी की सीधाई में होगा, यहाँ पे इस प्रकार। उसके आगे क्या है 2 लिखा हुआ है और इधर 4 3 2। इस प्रकार हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। यानी कुल मिला के बस यही करना होगा कि यदि आप जोड़ रहे हैं संख्या को तो ध्यान देंगे जिनका पहला जैसे क्वेश्चन है उसका पॉइंट कहाँ पे है, उसी के सीध में दूसरे वाले संख्या का भी पॉइंट होना चाहिए और उसी के सीध में तीसरे वाले संख्या का भी पॉइंट होना चाहिए। इस प्रकार कर लेंगे। और पिछले वीडियो में आपको ये भी बताया गया था कि यदि कोई भी संख्या लिखा गया हो तो उस संख्या जहाँ पे दशमलव लगाया उस संख्या के बाद हम उसके दाएं साइड 0 बढ़ा सकते हैं इस प्रकार, और नीचे वाले के भी बढ़ा लेंगे ताकि हमारा जो है नंबर सबका सेम हो जाए। अब क्या करेंगे, इस संख्या को हम आसानी से जोड़ लेंगे। तो 7 में 0 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3, 3 में 6 जोड़ेंगे तो 9, और ये होगा 5 और 8 13, 13 में 3 जोड़ेंगे तो 16 को 6, आपका कैरी 1 हो जाएगा। और यहाँ पे देखें तो 4 और 1 कैरी 5, 5 में 6 ऐड करेंगे तो 11, और 11 में 4 जोड़ेंगे तो 15, फिर आपका कैरी हो जाएगा जो 1 आगे आ जाएगा। यहाँ पे जो पॉइंट लगा हुआ है इसकी सिधाई में आप यहाँ पे पॉइंट लगा दीजिएगा। और ये 3 और 1 कैरी 4 और 4 8 और 2 10 को 0 कैरी फिर से 1, 2 और 1 कैरी 3 और 1 4, और ये हो जाएगा आपका 1। यानी पहला जो क्वेश्चन है इस प्रकार, इसका हम आंसर क्या निकाल लेंगे
140.5697। इस प्रकार इस क्वेश्चन को हम करेंगे। यदि आप इस क्वेश्चन को समझ गए तो अच्छी बात है। वैसे एक और हम क्वेश्चन समझा देते हैं ताकि आपका जो भी डाउट होगा क्लियर हो जाएगा और ऐसे क्वेश्चन को आप जोड़ने में आसानी हो जाएगा। कभी कभी इस प्रकार क्वेश्चन आता है कि 7.7 प्लस 7.77 प्लस 7.777 और लास्ट है 7.47 यानी कि 7777। इस प्रकार को भी क्वेश्चन को दे देता है ऐड करने के लिए। तो भी हम चाहें तो उसी नियम से जोड़ेंगे जैसे बताया गया है। पहला क्वेश्चन हमारा है 7.7, फिर सेकेंड जो लिखने जाएंगे नंबर, तो ध्यान देंगे कि इसका पॉइंट और इसका पॉइंट सेम जगह पे होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे लगाएंगे पॉइंट तो उसके बगल में इधर 7, इधर 777 यहाँ पे भी और उसके आगे भी। इसी प्रकार जब तीसरी संख्या उतारने जाएंगे तो 7.777 1 2 3 और इसी प्रकार लास्ट उतारेंगे तो 7.47 अब जितने भी आपके पॉइंट के बाद जो संख्या बची हुई है वहाँ पे हम चाहें तो 0 लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे 3 संख्या एक और लगा देंगे तो 4 हो जाएगा, यहाँ पे 00 लगा देंगे, ऊपर 000 लगा देंगे, इस प्रकार ताकि आसानी से हम जोड़ सकें। तो ये हो जाएगा आपका 7, ये हो जाएगा 7 और 7 14 को 4 कैरी 1 7 7 7 21 और 1 कैरी 22। अब कैरी हो जाएगा आपका 2, तो 7 7 7 7 कितना हो जाएगा 28 और 28 में अगर 2 जोड़ेंगे तो 30 को 0 कैरी 3, ये भी हो जाएगा 7 7 7 7 28 और 2 30। इस प्रकार जो है सॉरी यहाँ पे कैरी 3 था इस वाले में, तो यहाँ पे 31 हो जाएगा इस प्रकार। तो इस प्रकार हम क्या करेंगे क्वेश्चन को ऐड कर लेंगे। अब इसी तरह से हम अगर समझें, मान लीजिए दशमलव की संख्याओं का अगर अंतर पूछे यानी घटाना अगर पूछे तो उसको हम किस प्रकार करेंगे वो भी देख लेते हैं इसी क्लास में, और फिर नेक्स्ट क्लास में आपको दशमलव के गुणा और दशमलव के भाग के बारे में बताया जाएगा। पहले देखते हैं क्वेश्चन अंतर वाले। अगर मान लीजिए आपको घटाना दे दिया जाए जैसे 145.6982 में से घटाना है 12.46। तो अब आप समझ चुके हैं, यदि आप जोड़ करते थे तो जिस प्रकार जोड़ करते थे उसी प्रकार बस आपको घटाने हैं। जैसे इन संख्याओं को हम पहले ऊपर नीचे लिख लेते हैं। जैसे हो जाएगा हमारा 145.6982 और नीचे वाले जो संख्या लिखेंगे उसको भी यहाँ पे पॉइंट आपका सेम जगह पे होना चाहिए। उसके इधर 12 पॉइंट यहाँ पे 4, यहाँ पे 6। अब जो भी आपकी संख्या बच रहा है जगह वहाँ पे क्या करेंगे उस डिजिट पे हम 0 उतार सकते हैं इस प्रकार। इसे हमें घटाना है तो हम घटाना का चिन्ह लगा देते हैं। चलिए घटाते हैं। 2 में से 0 जाएगा तो कितना आएगा, तो आप कहेंगे सर 2। 8 में से 0 जाएगा तो 8, क्योंकि किसी भी संख्या से यदि आप 0 घटाते हैं तो वही संख्या आती है। और 9 से 6 घटाएंगे यानी कि 9 में से 6 घटाएंगे तो 3, 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 और पॉइंट लगाए तो यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। 5 से जो 2 जाएगा तो 3, 4 से 1 जाएगा तो 3 और यहाँ पे 1। इस प्रकार हम क्या करेंगे घटा सकते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इस प्रकार के घटाना भी कर सकते हैं, लेकिन आपको एक और क्वेश्चन करा दिया जा रहा है ताकि जैसे कभी कभी क्या होता है कि संख्या सिंपल यानी नेचुरल नंबर दे करके दशमलव वाली संख्या को आपको घटाने को कहता है। जैसे मान लीजिए अगर एक क्वेश्चन ले कि अगर 100 में से आपको घटाने हो 37.49, इस प्रकार जब इस प्रकार का क्वेश्चन देगा कि यदि 100 में से हमें इतना घटाने हैं तो कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब
ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे पॉइंट लगा दें या फिर इधर, ऐसा नहीं। देखिएगा और कोई भी संख्या अगर लिखा गया, जैसे यहाँ पे 100 लिखा गया है, तो उसके राइट साइड यानी कि दाएं साइड में यहाँ पे मान लीजिए कि पॉइंट लगा हुआ है। इस संख्या के बाद कै जीरो है, सॉरी कै संख्या है, 2 ठो। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, डबल ज़ीरो लगा लेते हैं। अब इसको यहाँ पे उतार लेंगे, पॉइंट है तो पॉइंट यहाँ पे 37 यहाँ पे 4 और 9, इस प्रकार हम घटाएंगे। अब आप घटाना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे 0 में से 9 नहीं जाएगा, तो फाइनली क्या करेगा, ये वाला इसको कैरी देगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 से हो जाएगा 9, तो यहाँ पे आ जाएगा एक कैरी तो हो जाएगा 10। अब ये वाला 10 वाला इसको देगा एक कैरी, तो यहाँ पे 9, यहाँ पे 10। अब ये जो 10 वाला है इसको एक कैरी देगा, तो यहाँ पे 10 और यहाँ पे 9, यानी फाइनली यहाँ पे क्या हो गया 10। तो 10 में से जब आप 9 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। यहाँ पे आपका 9 था, 9 से 4 घटाएंगे तो 5 हो जाएगा। पॉइंट है तो पॉइंट लगा लेंगे, और यहाँ पे भी आपका 9 ही है क्योंकि ये कैरी इसको दिया था, तो 9 से 7 जाएगा तो 2, और यहाँ पे आपका दोनों मिला के 9 था, तो 9 में से 3 जाएगा तो 6, यानी 62.51 जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यानी कि इस प्रकार आप घटाएंगे, क्योंकि पॉइंट अगर संख्या में नहीं दिया गया है तो इसको कैसे करेंगे, ज़्यादातर बच्चे इसमें गलत कर देते हैं, इसलिए हम इसको बता दिए हैं ताकि आप दोबारा ऐसा गलती न करें। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इन घटानों को भी समझ गए होंगे। अब ध्यान देंगे, एक चीज़ थोड़ा सा अलग करके देता है क्वेश्चन। जैसे कभी कभी क्या होता है कि जोड़ और घटाने दोनों को मिक्स करके देता है, वो तो आपको अलग अलग बताया गया है कि यहाँ पे जोड़ और अलग घटाने, लेकिन क्वेश्चन ज़्यादातर वैसा नहीं देगा। क्वेश्चन इस प्रकार देगा कि दोनों को मिक्स कर देगा, यानी कि जोड़ को भी और घटाने को भी। जैसे देखते हैं क्वेश्चन कैसे बनते हैं। जो क्वेश्चन है वो आपका आएगा जैसे 93.25 प्लस 0.004, यही है, हाँ यही है, प्लस 3296 एक ही में है, और माइनस है इससे 432.21 इस प्रकार। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे देगा, यानी कि ऐसे क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना होगा। तो ध्यान से देखिएगा, ये अगर आप उस योग वाले और अंतर वाले अगर क्वेश्चन को समझ चुके हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। जितनी आपकी संख्या प्लस में दिख रही है इसको एक साथ जोड़ लेते हैं, जोड़ने के बाद जो लास्ट में आप उसको घटाना है उसको घटा देंगे, आपका क्या होगा, फाइनली आंसर मिल जाएगा। चलिए देखते हैं, हमें क्या करना होगा, लिखना होगा 93.25 प्लस ऐड करना है 0.004। यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में कहीं पे भी पॉइंट नहीं है, तो जो भी पॉइंट नहीं होता है इसके मान लेते हैं कि उसके जस्ट बाद यानी कि 6 के बाद पॉइंट आपका लगना चाहिए। इसका मतलब जो आपकी संख्या रहेगी यहाँ पे आ जाएगी, इसके बाद पॉइंट लग जाएगा। तो ये होगा 3296.000, जो भी संख्या गैप उसे 0 लिख दीजिए, बस इस प्रकार करके जोड़ लीजिए। ये हो जाएगा आपका 4, ये हो जाएगा आपका 5, ये हो जाएगा आपका 2, पॉइंट लगा देंगे, 3 में 6 जोड़ेंगे तो 9, 9 और 9 18 को 8, हासिल 1 2 और 1 3, और ये 3, यानी 3389 3389.254। पहले हमने क्या किया, जोड़ा। इन तीनों संख्याओं को जब जोड़ लिए तो कितना आ गया, वो आ गया 3389.254। अब इस संख्या में से हम क्या करेंगे, इसको घटा देंगे। चलिए घटाते हैं। जब घटाने जाएंगे तो कैसे लिखेंगे, ये पॉइंट के पहले क्या है 432, यानी पॉइंट के पहले क्या होगा आपका 432, पॉइंट के बाद क्या होगा, वो होगा आपका 21 इस प्रकार। अब जब घटाएंगे तो इसके नीचे यदि कुछ नहीं है तो यहाँ पे 0 लगा सकते हैं इस प्रकार। तो 4 में से 0 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा, 5 में से घटाएंगे तो भी 4, और 2 में से 2 जाएगा तो 0, 9 में से 2 घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 7, और 8 में से 3 घटाएंगे तो 5, और 13 में से 4 घटाएंगे तो 9, और यहाँ पे आपका 2 हो जाएगा क्योंकि एक कैरी दिया हुआ था।
यानी कितना हो जाएगा, तो ये होगा आपका 2957.044। इस प्रकार हम क्या करेंगे, इसे घटा लेंगे। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे यहाँ पे तो था आपका 3 प्लस था और सिर्फ 1 माइनस था, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि 2 प्लस दे के 2 माइनस दे के पूछ लेता है, और ज़्यादातर भी इसमें चांस रहता है कि बच्चे गलती ही करते हैं। तो वैसे क्वेश्चन को भी हम लोग देख लेते हैं, ताकि कभी वैसा क्वेश्चन आए तो हम लोग ऐसे डाउट ना हो और हम लोग का आंसर जो है वो सही आए। देखते हैं कैसा क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन अगर इस प्रकार का आएगा 2.57 माइनस 57 नहीं, इसको 75 है, माइनस 1.25 प्लस 4.75 और माइनस है 3.80 कह रहा है कि इस संख्या को क्या करिए, हल कीजिए, यानी कि इसे सॉल्व कीजिए। तो अब ध्यान देंगे, ऐसे क्वेश्चन में बच्चे ये करते हैं कि इसको पहले घटा लेंगे, फिर जो आएगा जोड़ लेंगे, फिर घटा लेंगे। तो वैसे क्वेश्चन में ज़्यादातर आपका चांस होता है कि आप क्वेश्चन गलत कर देंगे। तो मेरे हिसाब से आप ये देखिए कि जितने भी आपकी प्लस की संख्या है, जैसे इसके आगे कुछ नहीं, इसका मतलब ये आपका पॉजिटिव है, इसके आगे आपका माइनस लगा हुआ है, इस संख्या के आगे प्लस है और इस संख्या के आगे माइनस है। अर्थात जो भी आपकी प्लस वाली संख्या उसको एक साथ जोड़ लेते हैं, जो भी आपकी माइनस वाली संख्या उसको एक साथ जोड़ लेते हैं, लेकिन जो माइनस वाली संख्या होती है उसके आगे माइनस लगा देंगे और जो प्लस वाली संख्या होती है उसको आगे लिख लेंगे। फिर क्या करेंगे, लास्ट में जो आएगा उसको घटा लेंगे। देखिए कैसे, जैसे सबसे पहले हम क्या करें, इस संख्या को उठा के इधर स्थानांतरित कर लें। जैसे 2.75 प्लस इसको यहाँ पे लिख लेते हैं 4.75, क्योंकि आपका प्लस में दिया हुआ था, और माइनस है 1.25 और फिर माइनस ये 3.80। इस प्रकार अब इन दोनों संख्याओं को हम पहले ऐड करेंगे। अब ऐसे ही देख देख के ऐड करते हैं। अगर पॉइंट है, पॉइंट के बाद 2 संख्या है, यहाँ पे पॉइंट है, पॉइंट के बाद 2 संख्या है, यानी कि ये वाली संख्या इसके साथ जुड़ेगी तो 5 में 5 जुड़ेंगे तो 10 को 0 हासिल 1। फिर इसके बाद पहली संख्या 7 7 14 जो एक हासिल आपका था उसे जोड़ेंगे तो 15 को 5 और फिर से आपका हासिल 1 हो जाएगा और दशमलव के आगे आ जाएंगे। 4 और 2 6 और जो दशमलव था आपको उसके लेके 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7, यानी 7.50 माइनस। इन दोनों को भी हम ऐड करेंगे, क्योंकि जो माइनस वाली दोनों संख्या हैं तो इन दोनों माइनस को क्या करेंगे, ऐड करते हैं। जब ऐड करेंगे तो 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5, 2 में 8 जोड़ेंगे तो 10 को 0 हासिल 1, और 3 और 1 4 और 1 जो आपका कैरी था वो हो जाएगा मिलके 5, यानी कि 7.50 माइनस 5.05। अब इसमें से हम क्या करेंगे, इसको घटाएंगे। जब घटाने जाएंगे तो 0 में से 5 जाएगा, ध्यान दीजिएगा, पॉइंट के बाद 2 संख्या, पॉइंट के बाद 2 संख्या, तो 0 में से 5 नहीं जाएगा तो ये आपका एक कैरी देगा, यहाँ पे हो जाएगा 10। 10 में जब 5 घटाएंगे तो ये होगा आपका 5। यहाँ पे 5 था लेकिन आप इसको कैरी दिए 1 तो यहाँ पे 4 हो चुका है। 4 में से 0 घटाएंगे तो 4 और पॉइंट, 7 से 5 घटाएंगे तो ये होगा आपका 2, यानी 2.45। तो इस प्रकार हम जो है कि क्वेश्चंस को करेंगे, जोड़ या घटाना जैसा भी क्वेश्चन दिया रहेगा इस तरीके से हम करेंगे। तो इसी के साथ अब हम क्लास को समाप्त करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले जो है एक छोटा सा होमवर्क दिया जा रहा है ताकि देखें आप उस क्वेश्चन को कर पा रहे हैं अथवा नहीं। जो है कि आज का आपका होमवर्क रहेगा वो है 20.08 प्लस 20.05
008 प्लस फिर से है 20.0008 प्लस सिर्फ और सिर्फ 20। यानी कि इन चारों संख्याओं को जोड़ना है और इनके आंसर भी आपको करने हैं। आपको ऑप्शन नहीं दिया जा रहा है ताकि आप ऐसे ही करके चेक करें कि हमारा आंसर कितना आ रहा है बिना ऑप्शन का ही। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको दशमलव का जोड़, दशमलव के घटाना, दोनों चीज़ अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर हम अगले जो नए क्लास लेके आएंगे वो आपका दशमलव वाले गुणा पे और दशमलव वाले भाग जैसे क्वेश्चन पे आपका क्या होगा, क्लास होगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको ऑल द बेस्ट।